हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स का एक आसान सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको इसके अंदर अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर रखने होंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको अगर बहुत ही अच्छे से इसको समझना है तो अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने साथ रखिएगा। तो चलिए अब वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। अब देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आसान चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें बहुत अच्छे से अपने माइंड को ओपन करके रखना है। अब सबसे पहले इस चैप्टर में बात आती है कि परम्यूटेशन मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब किसी चीज़ को सेलेक्ट करना क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। अगर जैसे मेरे पास 4 चीज़ें रखी हुई हैं तो उनमें से मैं अगर कोई एक चीज़ को सेलेक्ट करती हूँ तो मैंने क्या बना लिया, वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया। ये इसका मतलब है। अब जैसे आगे देखते हैं तो परम्यूटेशन मतलब क्या है, अरेंजमेंट। तो 4 चीज़ें रखी हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसको मेरे को अरेंज करना है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक मेरे को ऑर्डर दे दिया होगा, उस ऑर्डर के बिहाफ पे मेरे को इसको अरेंज करना है, तो वो क्या है, परम्यूटेशन। तो बस सिंपल सा यही मतलब होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। उसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब देखिए हम इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि परम्यूटेशन मतलब क्या है और कॉम्बिनेशन मतलब क्या है। अब देखिए परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट करना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का इन डेफिनेट ऑर्डर। किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमको अरेंजमेंट करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन करना, किसी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब ये जो पूरा चैप्टर है, या बोल सकते हैं ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये किस पे बेस्ड है, बेसिक से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और वो प्रिंसिपल आपको पहले समझना है, और आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इस प्रिंसिपल पर पूरी बेस्ड है। इस प्रिंसिपल पर ही उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये प्रिंसिपल समझते हैं। तो अब इसमें 2 प्रिंसिपल आपको दे दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकेंड प्रिंसिपल। तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ़ देयर आर m ways टू डू वन थिंग एंड n ways टू डू another थिंग। किसी एक काम को करने के m वेज हैं, दूसरे काम को करने के n वेज हैं। तो अगर हमको दोनों काम करने हैं, या बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमको दोनों काम करने हैं। अगर हमको दोनों काम करने होंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर ऑफ वेज का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बोलता है पहला प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल को आप लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक दूसरा नाम है इस प्रिंसिपल का, ये भी बोल सकते हैं। देखिए अब हम एक बार और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एक काम को करने के m वेज हैं और दूसरे काम को करने के n वेज हैं, तो अगर हमको दोनों काम एक साथ करने हैं तो उसको करने के कितने तरीके होंगे, m इंटू n वेज। अब इसको हम लोग थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं जितना मैंने आपको समझा दिया। अब सेकंड प्रिंसिपल पर आते हैं। इस प्रिंसिपल को आप लोग बोल सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे ये वाला हमने बोला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, एडिशन प्रिंसिपल। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी एक काम को करने के m वेज हैं और किसी दूसरे काम को करने के n वेज हैं, n तरीके हैं या m तरीके हैं, एक काम को करने के m वेज और दूसरे काम को करने के n वेज। तो अगर हम लोग चाहते हैं इन दोनों में से किसी एक काम को ही हम करें, एक टाइम पे हम एक काम को ही करें, तो उसको करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो उसको करने के नंबर ऑफ वेज होंगे m प्लस n। दोनों में से अगर एक काम करना है हमको तो उसके m प्लस n वेज हो जाएंगे, और अगर दोनों काम को एक साथ करना है तो उसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये सिंपल प्रिंसिपल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ लिखी हुई दिख रही है, आगे देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए जो मैंने बोला ये बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दोनों ही जो ये वर्ड्स हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों ये जो वर्ड्स हैं ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, इसमें कितने हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए, 2 प्रिंसिपल पढ़ लिए। पहला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। अब उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए आप लोग एक ट्रिक समझ सकते हैं,
और वो ट्रिक ये है, अगर आपको अपने क्वेश्चन के अंदर एंड लिखा हुआ दिख जाएगा तो वो एंड अगर आपको लिखा हुआ दिख गया तो इसका मतलब ये है आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। मतलब आपको जो जो अलग अलग तरीके दे दिए काम को करने के तो उनका आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। और अगर आपको दूसरा प्रिंसिपल क्या दिया था, एडिशन प्रिंसिपल। तो इसकी ट्रिक ये है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर और लिखा हुआ दिख जाता है तो और लिखा हुआ आपको जब दिख गया तो आपको क्या करना होगा, m+n कर देना होगा। ये सिंपल सी एक ट्रिक है जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वो एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, एंड की बात करते हैं पहले या और की बात करें। चलिए हम लोग पहले और की बात कर लेते हैं। और मतलब क्या, और मतलब अगर आपको क्वेश्चन में और लिखा हुआ दिखेगा उसका मतलब ये है आपको एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये एग्जाम्पल क्या कहता है, मैंने यहाँ पे दो रास्ते दे दिए, या मैंने एक जगह दे दी x, दूसरी जगह मैंने दे दी है y। अब यहाँ x से y जाने के कितने रास्ते हैं इसके बारे में ये क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बोल सकते हैं। अब x एक जगह है, y एक जगह है, ठीक है। तो x से y जाने के, किसी एक जगह से y जाने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं बाई रोड जाने के, मतलब हम लोग रोड से जाते हैं तो उसके कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं x से y जाने के, ठीक है, 3 तरीके हैं। अब अगर हमको बाई बस जाना है तो उसके कितने तरीके हैं, x से y जाने के उसके कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं बाई बस जाना है तो। और अगर हमको बाई एयर जाना है तो उसके कितने तरीके हैं, x से y जाने के उसके 2 तरीके हैं। x को एक जगह दे दी, y एक जगह दे दी, ठीक है। अब x से हमको y जाना है तो अगर हमको रोड से जाना होगा तो उसके कितने तरीके हैं, 3 तरीके। अगर हमको बस से जाना है तो उसके कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं बस से जाने के। और अगर हमको एयर से जाना है तो एयर से जाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं बाय एयर जाने के। ये सिंपल सा ये हमने एग्जांपल लिया है इसके ऊपर बेस्ड। अब हमने एग्जांपल लिया तो इसका मतलब है क्या, देखिए आपको x से y जाना है तो आपको एक सेम काम ही तो करना है, सेम काम करना है आपको। x से आपको y जाना है तो आपको एक सेम काम ही तो करना है। लेकिन मेन चीज़ इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो ये है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। इसको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं जब तक। देखिए अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हमने एग्जाम्पल समझ लिया क्या बोलना चाहता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि x से आपको y जाना है उसके 3 तरीके हो गए, x से y जाने के बस से 4 तरीके हो गए, एयर से जाने के कितने हो गए, 2 तरीके। अब देखिए आपको एक ही तो स्पेसिफिक काम करना है, आपको x से y जाना है तो आपको एक सेम काम करना है, लेकिन आपको उसमें कुछ चॉइसेस दे दी, या तो आप लोग बस से जाएंगे या रोड से जाएंगे या आप लोग एयर से जाएंगे। तो इसमें आपको मैंने क्या दी थी, और का सेंस नहीं आ रहा है, इसमें आपको और मतलब या का सेंस आ रहा है आपको। तो इसका मतलब ये है जब भी आपको और का सेंस आएगा तो आप लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, एडिशन प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें आपको एक सेम काम करना है, x से आपको y ही तो जाना है, लेकिन आपको उसमें अलग अलग तरीके दे दिए हैं, 3 आपको डिफरेंट तरीके दे दिए, रोड से जाने का, बस से जाने का और एयर से जाने का, 3 अलग अलग तरीके दे दिए हैं आपको एक ही सिमिलर काम करने के। तो ये बोलता है एडिशन प्रिंसिपल कि आपको जितने अलग अलग तरीके दे दिए एक सिमिलर काम करने के, एक सेम काम करने के, तो आपको उन तरीकों को ऐड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा था कि बाय रोड जाने के 3 तरीके हैं, बाई बस जाने के 4 तरीके हैं और बाई एयर जाने के 2 तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब जो वेज हमको गिवन है, ये जो तरीके हमको गिवन है, इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही आपका सिंपल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहना जाता है। आपको इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे, आप लोग देखेंगे तो आपको आसान लगेंगे, समझ भी आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड वाले पे। एंड वाला मतलब ये वाला जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब हम किसकी बात करेंगे, एंड अगर आपको दिख गया तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की हमने बात करी है। किसकी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की। अब देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल किसके लिए दिया है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए। अब ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आपको कोई ए जगह दे दी है और आपको ए से डी तक जाना है, ए से आपको डी तक जाना है। जैसे हम एक्स से वाई गए थे ऐसे अब आपको ए से डी जाना है, ठीक है। ए से डी जाना है, लेकिन आप ए से डी डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको बीच में कुछ रास्ते और पार करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए से बी जाना होगा पहले। अब ए से बी जाने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप लोग बस से जाएंगे या तो आप लोग
कार से जाएंगे। अब मैंने क्या शब्द यूज़ किया, या मीन्स और मतलब क्या, एडिशन प्रिंसिपल, यही बोला था मैंने। ये वाला जो आपको एग्जांपल दिया था एक्स से वाई जाने वाला, तो देखिए ए से बी जाने के दो तरीके हैं, या तो बस से जाना या कार से जाना। तो कितने तरीके हैं, बस से जाने का कितने तरीके हैं, 1 तरीका, और कार से जाने का कितने तरीके हैं, 1 तरीके हैं, ठीक है, 1 वे है। तो क्या करेंगे, दोनों वेज को ऐड करेंगे तो 2 वेज निकल के आ गया ए से बी जाने के, ठीक है। अब आपको बी से सी जाना होगा, बी से सी जाना है तो आपके पास उसके 3 तरीके हैं, या तो आप लोग ट्रेन से जाएंगे, या आप लोग टैक्सी से जाएंगे, या फिर आप लोग एरोप्लेन से जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं, या मैंने बोल दिया, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 3 वेज आ गए हमारे, कितने वेज आ गए, 3 वेज आ गए। इसको ऐड करने के बाद यहाँ 2 वेज, यहाँ पे 3 वेज। अब आपको सी से डी जाना है, सी से डी जाना है तो आपको क्या करना है, बाय रोड जाना होगा या आपको बाय एयर जाना होगा। तो आपके पास उसके कितने तरीके हैं, 2 वेज हैं इसके। अब देखिए हमने पहले क्या किया, इसमें हमने पहले एडिशन प्रिंसिपल लगाया। जब हम ए से बी जा रहे थे, फिर बी से सी जा रहे थे और सी से डी जा रहे थे, तो हमने ये नंबर ऑफ वेज को क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या निकल के आ गया कि ए से बी जाना है तो उसके कितने तरीके, 2 तरीके। आपको बी से सी जाना है तो उसके कितने तरीके, 3 तरीके। आपको सी से डी जाना है तो उसके कितने तरीके, 2 तरीके। लेकिन अब आपको देखिए, जब आपको कंपलसरी कुछ काम करना होता है, आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी काम करना है, तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई लगाना होता है। क्या लगाना होता है, मल्टीप्लिकेशन लगाना होता है आपको, जब आपको सारा कंपलसरी काम करना है। तो देखिए आपको ए से बी भी जाना है, बी से आपको सी भी जाना है और सी से डी जाना है, तभी तो आप लोग ए से डी जा सकते हैं, यही तो कहना चाहती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपलसरी ये काम करना है। कंपलसरी जब आपको काम करना होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे ए से बी जाने के 2 वेज, बी से सी जाने के 3 वेज और सी से डी जाने के 2 वेज। तो इसमें आपको पहले क्या कर दिए, 2, 3 और 2 इतने वेज निकाल लिए। फिर आपने क्या किया, इन सबका मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, क्योंकि हमने एक काम को कंपलसरी किया है। हमें जब किसी काम को हर हाल में कंपलसरी करना होता है, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, सब करना होगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एंड लगेगा। एंड मतलब क्या, मल्टीप्लाई लगेगा। और अगर आपको क्या गिवन हो, आपको या तो ये काम करना है या आपको ये वाला काम करना है, तो इन दोनों में से किसी एक काम को करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा नंबर ऑफ वेज का, ठीक है। तो ये बेसिक से 2 प्रिंसिपल थे, इसी पे आपकी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आपको ये दोनों प्रिंसिपल मुझे लगता है समझ आ गए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज समझ ली, या बोल सकते हैं आपने पहले प्रिंसिपल समझ लिए। अब देखिए अगली एक्सरसाइज में क्या है, आपको सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन बताया गया है एक तरीके से। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये आपको सिर्फ 2 मिनट में समझ आ जाएगी। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल होता क्या है, जो आप लोग बचपन में या बोल सकते हैं ग्रामर में यूज़ करते थे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोल देते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखा एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर देना होगा, लेकिन किसका प्रोडक्ट करना होगा आपको, नेचुरल नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेचुरल नंबर लेने हैं आपको फैक्टोरियल के अंदर, ना कि रियल नंबर या नेगेटिव नहीं लेना है आपको, सिर्फ नेचुरल लेने हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 का फैक्टोरियल बताइए, तो 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 2 का फैक्टोरियल, वो क्या हो जाएगा, 2 × 1, क्योंकि हमको n तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 का फैक्टोरियल बताइए, तो 3 के लिए आप लोग क्या करेंगे, 3 के लिए आपको क्या करना होगा, 3 × 2 × 1, 3 से लेके हमको 1 तक जाना है, क्योंकि 1 ही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये तो आपको समझ आ ही गई होगी। अब जैसे मैं आपसे पूछती हूँ 7 का फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यही सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ये सारी वैल्यूज़ 10 तक याद कर सकते हैं, अगर आप लोग जेई की तैयारी करते हैं, क्योंकि जेई में डायरेक्टली याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जेई के पेपर में डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल होता है 1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए आप लोगों ने फैक्टोरियल भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग आते हैं परम्यूटेशन के ऊपर। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर आपको अरेंज करना हो किसको,
आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कितने ऑब्जेक्ट्स में से, तो वो आप क्या करेंगे, एन आपको ऑब्जेक्ट दे दिए, आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एन ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दे दिए और आपको आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, आर ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आपको एन ऑब्जेक्ट दिए हैं, आर को आपको अरेंज करना है, तो आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है फॉर्मूला, एन पी आर। ये हम परम्यूटेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसलिए एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, मतलब हमको जितने ऑब्जेक्ट दिए उनका फैक्टोरियल करना। फैक्टोरियल मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन लिख दिया मतलब जितने ऑब्जेक्ट हैं, और माइनस करेंगे जितने के अरेंज करना है। जितने ऑब्जेक्ट को हमको अरेंज करना है उसमें से टोटल ऑब्जेक्ट्स को माइनस करेंगे, फिर उस पूरे का फैक्टोरियल भी हमको लेना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस पूरे का हमको फैक्टोरियल भी लेना होगा। तो पूरा जो आपको फॉर्मूला बोलना चाहता है वो ये है, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला किसका, परम्यूटेशन का, जब आपको एन ऑब्जेक्ट दे दिए हैं और आर को आपको अरेंज करना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे आपको टोटल ऑब्जेक्ट दे दिए हैं कुछ एक्स वाई जेड, टोटल एन ऑब्जेक्ट, और उनमें से आपको सिर्फ आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसका फैक्टोरियल अपॉन में दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, ये करना होता है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग वैसे एक्सरसाइज देखेंगे तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आई थिंक 3rd एक्सरसाइज होगी, तो वो ये इसी पे बेस्ड है, फॉर्मूले पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको टोटल ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है, आपको टोटल ऑब्जेक्ट दे दिए एन और उसमें से आपको एन ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एन फैक्टोरियल। डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और है कि आपकी जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से n तक ही होनी चाहिए। r की वैल्यू जो होगी वो n के बराबर हो सकती है, लेकिन n से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। अब देखिए, हमने NPR का फॉर्मूला जो पढ़ा वो हमने किस लिए पढ़ा, जब रिपीटेशन ना हो, और अगर रिपीटेशन हुआ तो हमको क्या करना होगा। जब रिपीटेशन होगा तो देखते हैं अब क्या करना होगा हमको। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इक्विलिब्रियम, एक आपको वर्ड दे दिया, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, परम्यूटेशन हमको बताना है। अब इसमें देखिए रिपीटेशन है किसका, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ई क्यू यू, आई का रिपीटेशन देखिए कितनी बार है, आई का रिपीटेशन यहाँ है, आई का रिपीटेशन यहाँ है, और आई का रिपीटेशन यहाँ है, 3 बार रिपीटेशन है, तो हमने पहले रिपीटेशन लिख दिया आई के रिपीटेशन। यू का इसमें रिपीटेशन है 2 बार, ठीक है, तो हमने यू का रिपीटेशन लिख दिया। ये बहुत आसान सा काम है, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, इक्विलिब्रियम जो है ये टोटल 11 लेटर्स का वर्ड है, ठीक है, 11 लेटर का वर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, एन, मतलब हमको क्या कहते हैं, 11, तो आपने एन लिख दिया। एन का फैक्टोरियल करना था, एन का क्या करना था, फैक्टोरियल करना था। देखिए एन का यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल, ठीक है। एन का क्या किया है हमने यहाँ पे, फैक्टोरियल किया है, ठीक है। अब देखिए हमने एन का फैक्टोरियल कर दिया, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अपॉन में। अब यहाँ पे एन माइनस आर कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको कुछ आर अरेंज नहीं करना है। हमको क्या करना है, इसमें जो हमको रिपीटेशन वाले वर्ड्स हैं उनका फैक्टोरियल लगा के मल्टीप्लाई कर देना है, बस। ये सिंपल सा काम है। आई देखिए कितनी बार रिपीट था, 3 बार, और जो यू है वो कितनी बार रिपीट था, 2 बार। तो 2 का फैक्टोरियल इनटू में क्या कर देंगे, 3 का फैक्टोरियल। यही पूरा क्या बन गया, रिपीटेशन जो आपको गिवन थी इस वर्ड के अंदर, वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस पूरे हमने पेज में क्या पढ़ लिया है, इसके अंदर हमने परम्यूटेशन समझ लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ लिया है, और ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। अब अगले पेज पे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, कॉम्बिनेशन। अब हमने परम्यूटेशन मतलब तो समझ लिया, अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि आपको n ऑब्जेक्ट गिवन है और उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो आपको इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, जो कि क्या है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल ये पीछे वाले पेज मतलब परम्यूटेशन के फॉर्मूले से सिमिलर है। देखिए यहाँ पे क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया हमने r का फैक्टोरियल, बस। तो यही आपका NCR का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैंने यहाँ पे लिख दी हैं।
रिमेंबर करने की चीज़ें आपकी ये हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है NC 0 तो आपको डायरेक्टली याद रखना है उसकी वैल्यू होती है 1, NC 0 की वैल्यू होती है 1 और NC 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, n हो जाती है। ये आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सी चीज़ है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल फार्मूला है, वो फार्मूला ये है जो आपको क्वेश्चंस में काम आता है बहुत से, खास करके जेईई की क्वेश्चन में भी ये काम आता है और जैसे हम देखें तो NCERT में भी ये एक आध बार यूज़ हो चुका है। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, NCR प्लस क्या है NC माइनस CR-1, ठीक है। देखिए क्या है NCR प्लस NCR-1, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, n+1 CR, अपॉन वगैरह कुछ नहीं, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 CR। ये आप लोग डायरेक्टली याद कर लें तो आपके लिए अच्छा है। वैसे आप लोग इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है तो कर लीजिए, आपके फ़ायदे की ही बात है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि आपकी जो R की वैल्यू होगी वो n से बड़ी नहीं होगी, लेकिन हाँ बराबर भी हो सकती है, n से हमेशा छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो R की वैल्यू n से कभी भी बड़ी नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब देखिए हमने ये जो पूरा चैप्टर था हमने इसको बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। हाँ आपने सही सुन लिया है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जितना इंपॉर्टेंट था उतना। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट फ्रॉम लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। अब आपको देखिए वर्ड क्या दे दिया, डॉटर। अब आपको इसमें क्या पूछा है, हम कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें 2 वॉवेल हों, 2 वॉवेल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। हमें इन 2 बातों को ध्यान में रख के एक वर्ड फॉर्म करना है। किससे, कौन से एक दूसरे वर्ड से फॉर्म करना है जिसका नाम है डॉटर। डॉटर से हमको कोई ऐसा वर्ड फॉर्म करना है जिसमें 2 वॉवेल आए और 3 कॉन्सोनेंट आए, ये आपको क्वेश्चन कहता है। अब देखिए पहले इसका सॉल्यूशन समझेंगे तो आपको ज़रूर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए, ये पूरा जो वर्ड है डॉटर, इसके अंदर आप लोग सबसे पहले वॉवेल काउंट करिए कितने हैं। तो इसके अंदर टोटल वॉवेल कितने हैं, ए, यू और ई, 3 वॉवेल हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन वर्ड व्हाट डॉटर इज इक्वल्स टू व्हाट 3, ठीक है। अब इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे इसके अंदर 5, ठीक है। कॉन्सोनेंट कितने हो गए 5। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको अगर गिवन क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, 2 वॉवेल आपको रखने हैं एक जगह और 3 कॉन्सोनेंट रखने हैं एक जगह, ठीक है। 2 वॉवेल रखने हैं और 3 कॉन्सोनेंट रखने हैं एक जगह, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों ने क्या चीज़ देख ली, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं इस वर्ड में, डॉटर में 3 और कॉन्सोनेंट कितने हैं 5। तो आपको 3 में से 2 ही तो सेलेक्ट करने होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन ने पूछा ये है कि आपको 2 वॉवेल रखने हैं इस डॉटर वर्ड के अंदर, और आपको लेकिन गिवन कितने वॉवेल हैं, 3 वॉवेल गिवन है, और कॉन्सोनेंट कितने रखने हैं हमको, जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें 3 रखने हैं, लेकिन टोटल कितने गिवन है 5। तो हमको क्या करना है, सिलेक्शन करना होगा। सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में ये क्लिक होनी चाहिए, आपको सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करना होगा तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने थे 3, आपको कितने सेलेक्ट करने हैं 2। तो हमने सिंपल वही फॉर्मूला लगा दिया, NCR का फॉर्मूला। तो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसको आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 3, ठीक है। अब आपको अगेन आपको क्या निकालना है, इसमें कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो आपको टोटल कॉन्सोनेंट कितने दे दिए 5, और कितने सेलेक्ट करने हैं 3 सेलेक्ट करने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आंसर निकल के आ गया 10, ठीक है। तब आपको 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने थे, तो आपने वो सेलेक्ट कर लिए, 3 और 10 निकल के आ गए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल याद कीजिए, हमको दोनों काम करने हैं। तो हमको 2 वॉवेल भी सेलेक्ट करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट भी सेलेक्ट करने हैं। तो दोनों का जो आंसर निकला उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिंपल सी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हमने ये क्या किया, पूरा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी मेन इसमें क्या चीज़ पूछी है, हम कितने वर्ड बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं हमें इस पूरे से जो हमने निकाले हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज वर्ड कैन फॉर्म,
कितने तरीके से ये वर्ड बन सकता है। तो देखिए हमने यहाँ 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन किया। क्यों किया? 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना। 5 में से 2 वॉवेल हैं और हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट हैं। एक जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल से ही तो मिलके बना होता है। तो हमने क्या किया, 5 लेटर्स जो थे वो हमें चाहिए थे, तो हमने क्या किया, 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3600। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यही आपका एक आंसर बन चुका है, ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसका। अब देखिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, अब देखिए एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, आसान सा सवाल है। देखिए अब यहाँ पे दे दिए कितने वर्ड बना सकते हैं हमको, जिसमें 2 वॉवेल रखने हैं और 3 कॉन्सोनेंट रखने हो। किस वर्ड में से बनाना है? डॉटर वर्ड में से। अब डॉटर वर्ड में हमने सबसे पहले वॉवेल काउंट कर लिए, 3 निकल के आ गए। कॉन्सोनेंट काउंट कर लिए जो 5 निकल के आ गए। अब हमने क्या किया, 3 में से हमको 2 वॉवेल को ही तो सेलेक्ट करना है, तो हमने वो सेलेक्शन कर लिया। तो हमको क्या निकल के आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया 3। अब हमने क्या किया फिर अगला कि हमको टोटल कॉन्सोनेंट कितने गिवन थे डॉटर वर्ड में, 5। हमको सेलेक्ट कितने करने हैं, 3। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया जो कि निकल के आ गया 10। अब हमको दोनों काम करने हैं, हमें 2 वॉवेल भी सेलेक्ट करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट भी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 30। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, तो उसके लिए आपको इंटू करना है 5 फैक्टोरियल का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही सबसे मेन स्टेप है। आपने जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसका मेन स्टेप क्या है, आपको ये लगाना नहीं भूलना 5 फैक्टोरियल। क्योंकि एक वर्ड होता है वो किससे मिलके बना होता है, कॉन्सोनेंट से मिलके बनता है और वॉवेल से मिलके बनता है। तो इसलिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट जितने थे उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितने लेटर हमको चाहिए थे। तो 3 हमको कॉन्सोनेंट चाहिए थे और 2 हमको वॉवेल चाहिए थे। ठीक है, अब मैंने नीचे आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है जो कि आप लोग खुद से करेंगे। बिल्कुल ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग प्लीज़ इसको अभी के अभी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मिसिपी। आपको वर्ड्स बताने हैं, मीनिंग हो या ना हो, ठीक है। तो उसमें आपको वर्ड्स बताने हैं जो कि आपको वर्ड गिवन है मिसिपी, सो दैट जो आई है वो एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जो मिसिपी ये वर्ड था, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हमने काउंट करे, वो कितने आ गए, 11। ठीक है, अब इसमें हम रिपीटेशन चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें रिपीटेशन गिवन है आपको। ठीक है, रिपीटेशन क्या है, एस आपका 4 बार गिवन है, आई जो है वो 4 बार आपका रिपीट है और पी जो है वो 2 बार रिपीट है। अब देखिए आपको क्या करना है, आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो आई आपको एक साथ नहीं लेके आने, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स मेथड लगाएंगे। इसको हम लोग बॉक्स मेथड भी बोल देते हैं, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, जो आई हैं वो एक साथ आएंगे, आपको पहले वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे जो आई आपको गिवन थे, कितने आई हैं, इसमें 4 आई हैं, तो उनको हमने एक बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, हम इसको एक एक्स वर्ड मान लेते हैं कोई। ठीक है, और आपको बाकी यहाँ पे गिवन है जो भी आपके वर्ड्स थे वो हमने ये कर लिया। तो हमने क्या किया, आई जो थे उनको हमने एक साथ रख लिया, फिर उसके बाद जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको हमने अलग अलग करके लिख लिया। आई को हम पूरा एक वर्ड मानेंगे, तो हम क्या काउंट करते हैं इसको। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, आई को एक ही वर्ड मान के चलना है, तो टोटल यहाँ पे होगा 8। ठीक है, टोटल 8 हो गए। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने पहले क्या किया, ये टोटल कितने थे, 8 में से हमको कितने को अरेंज करना है, हमने अरेंज कर लिया। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्यों, 2 बार पी रिपीट है और 4 बार एस रिपीट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो एस पी वगैरह सब रिपीट थे ये तो हमने लिख लिए, लेकिन अंदर ये जो आई वाला बॉक्स है इसमें भी तो 4 बार आई रिपीट हुआ है, तो हमको वो भी लिखना होगा। तो हमने ऐसे करके ये लिख लिया। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। आप लोग थोड़ा बस इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है, ये हमने निकाली है जब आई एक साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमको क्या फाइंड करना है, जब आई एक साथ नहीं आएंगे तो वो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, तो वो बताते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, जब हमको आई एक साथ नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टोटल में से आई वाले को माइनस कर देंगे, आई जब एक साथ रहेंगे। तो टोटल आप लोग निकाल सकते हैं, ये भी हमने परम्यूटेशन लगा लिया। 11 फैक्टोरियल मतलब टोटल जो थे, अपॉन में क्या किया, जितने रिपीटेशन थे उसका हमने फैक्टोरियल लगा के मल्टीप्लिकेशन किया है, माइनस आई टुगेदर हमने यही सेम चीज़ कॉपी कर ली। और 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, ये आंसर निकल के आएगा जब आप लोग ये सारी चीज़ को सॉल्व करेंगे। और ये आपको क्वेश्चन में
सॉल्यूशन करना अच्छे से आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग को काट पीट करनी आनी चाहिए, उसी में बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो हमने ये वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जितनी रिक्वायरमेंट थी 11th क्लास के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ VFX। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।